नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसपी तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब पिछली तासिका में हमने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में दूसरी इकाई की शुरुआत की थी और दूसरी इकाई का जो पहला पाठ था हमारा, वह पहला पाठ था हमारा अस्पताल। इस पाठ में मुख्य रूप से मैंने आप लोगों को चित्र निरीक्षण करने की सलाह दी थी। चित्र का निरीक्षण करने के बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। इस बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसलिए इस पाठ में जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए शुरुआत से आप लोग देखिए अच्छे से। यहां पर जो जो बातें बताई गई है, इन सभी बातों के बारे में मैंने आपसे कुछ सलाह मशवरा चर्चा की थी। इसी पर आज हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आईसीयू नाम का एक वर्ड यहां पर रखा गया है, आईसीयू। तो इस आईसीयू वर्ड में यानी यहां पर थोड़े से गंभीर रूप के जो मरीज होते हैं उनको रखा जाता है, उनको वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा दी जाती है, इसलिए वहां पर। उसके बाद हमने देखा नेत्रदान। वहां पर जो जो बातें हैं मैं आज आप लोगों के सामने अच्छी तरह से रख रहा हूं। नेत्रदान यानी कुछ लोग मरने के बाद उनकी आंखें कुछ देर तक अच्छी रहती है, तो उन आंखों का दान अगर हमने पहले कर दिया, अच्छी आंखें हैं किसी की, तो डॉक्टर उसको पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और उसका मृत्यु होने के बाद बराबर उसकी आंखें निकाल लेते हैं उनकी प्रक्रिया से, और किसी दूसरे अंध व्यक्ति को वहां आंखें दान दी जाती है और उससे उस व्यक्ति को यह पूरी दुनिया दिखाई देने लगती है। इतनी प्रगति हमारे विज्ञान ने कर ली है। उसके बाद रक्तदान, महादान का एक बोर्ड वहां पर लगा हुआ है, रक्तदान, महादान। यह रक्तदान का विषय तो आप लोगों को मालूम है। किसी आपघात में, किसी घटना में, किसी बीमारी में जो मरीज होता है, रोगी होता है, उसको बहुत सारे रक्त की जरूरत पड़ती है दूसरों के। उसमें ए, बी, ओ, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ऐसे उसके अनेक प्रकार है। उन प्रकारों में एक दूसरे के साथ उसको मिलाकर उसका जो रक्त है उसको शुद्धिकरण करके वह दूसरे इंसान को दिया जाता है, उसको वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी करके दूसरे को दिया जाता है और उससे उसकी जान बच जाती है, इसलिए इसको महादान कहा गया है। वहां पर एक सूचना फलक लिखा गया है, रोगी से अधिक बातें ना करें, रोगी से अधिक बातें ना करें। यह एक अच्छा सुझाव है, यह एक अच्छा सुझाव है कि जो बीमार व्यक्ति होता है उसको आराम की सख्त जरूरत होती है, इसीलिए उससे दूसरे जो अन्य व्यक्ति होते हैं हमारे जैसे जो मिलने को जाते हैं, अपने कोई सगे संबंधी जो होते हैं उनको मिलने के लिए जब हम जाते हैं तो हम उनसे बहुत सारी बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें सुझाव दिया गया है कि उनसे अधिक बातें ना करें तो ही अच्छा होता है, उसको आराम की बहुत ही जरूरत होती है। उसके बाद वहां पर वार्ड यानी जो पेशेंट, जो मरीज वहां पर दवाखाने में दाखिल होते हैं, उनको एडमिट किया जाता है, उनको वार्ड में अलग अलग बेड पर उनके दवाइयां देने का इंतजाम किया जाता है, उनको सलाइन लगाया जाता है, जो कुछ उसकी दवाइयां, उसका इलाज बीमारी का इस वार्ड के अंदर किया जाता है। उसमें फिर महिलाओं के लिए वार्ड, पुरुषों के लिए वार्ड, ऐसा वार्ड रखा जाता है। उसके बाद देखिए इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं आईसीयू का वहां पर रखवाला रखा गया है, वह ज्यादा लोगों को अंदर जाने आने की इजाजत नहीं देता। नेत्रदान, रक्तदान, महादान, रोगी से अधिक बातें न करे, वार्ड। उसके बाद यहाँ पर रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक।
यानी रोगी से मिलने का जो समय होता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रोगी से मिलने का समय यह अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग समय दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जाने आने वाले को उनसे मिलने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है, और अस्पताल के जो लोग होते हैं वहां पर साफ सफाई कर्मचारी, वहां के डॉक्टर, वहां के नर्स, उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा काम होता है, क्योंकि उतने समय में वह मरीज के रिश्तेदार उसको मिलकर चले जाते हैं। बाद में अस्पताल पूरा साफ सफाई किया जाता है, निर्जंतुकीकरण उसका वहां पर किया जा सकता है। इसीलिए यह भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर खड़े हैं, यहाँ पर एक महिला छोटे बच्चों को लेके जा रही है। यहाँ पर एक मरीज का पैर का प्लास्टर किया हुआ है। यहाँ पर एक महिला है, लाठी अपने सहारा की लाठी लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। तो एक डॉक्टर है, उनके पास फाइल है, जो एक मरीज के सामने उससे बात कर रहे हैं। यह जो चित्र है, यह चित्र हमें अक्सर किसी भी अस्पताल में जाने के बाद देखने को मिलता है। शांति बनाए रखे, ऐसा एक सूचना वहां पर दी गई है, शांति बनाए रखे। ये जो स्वागत कक्ष है, वहां पर स्वागत कक्ष में यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है, और अंत में यहाँ पर छोटा परिवार सुखी परिवार, एक कहावत, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसी कहावत भी वहां पर दी गई है। और यहाँ पर कोने में कूड़ादान रखा गया है, जहां पर हमारे जो कचरा जमा होता है वह कचरा उस कूड़ादान में हमें डालना है। तो यह सभी बातें अस्पताल के बारे में यहाँ पर इस पाठ में जितनी जितनी दी गई है, उतनी बातें मैंने आप लोगों के साथ चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब मैंने पिछली ही बार आपको बताया था कि जब अगली बार जब आप लोग पाठ के लिए, इस अभ्यास के लिए मेरे सामने आएंगे, तो आप लोगों को चित्र का निरीक्षण बहुत अच्छी तरह से करते हुए आना है। इसलिए अब इस पाठ के माध्यम से जो बातें आपके सामने रखी गई है, उन्हीं बातों के आधार पर आप लोगों को एक गृहपाठ का प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूं। वह प्रश्न क्या है, देखिए पहले, अस्पताल पाठ के चित्र का निरीक्षण करके, अस्पताल पाठ के चित्र का निरीक्षण करके वहां के सभी दृश्य और जानकारी दस वाक्यों में अपने शब्द में लिखो। यह हो गया आपका गृहपाठ का प्रश्न। यह चित्र निरीक्षण जो है, इसका पाठ नंबर 27 है। पाठ नंबर 27, इसका आप लोगों को निरीक्षण करना है और यह गृहपाठ छड़ाना है। 10 वाक्य लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ज्यादा, लेकिन उसके लिए आपको इस पाठ का चित्र का पूरा निरीक्षण करना होगा, इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझना होगा। वहां पर कौन कौन से दृश्य दिए गए हैं, क्या क्या दृश्य आपके सामने आए हुए हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इसकी जानकारी लिखनी है। अब पहचानो, समझो
और बताओ। इन मुद्दों के आधार पर यह पाठ हमारे सामने दिए गए है। चित्र निरीक्षण कराने के बाद विद्यार्थियों से शब्द वाक्य पर चर्चा मैंने आप लोगों से की है। अस्पताल में जाकर वहां दी गई जानकारी सूचनाएं आप लोगों को भी पढ़ना है और उन निर्देशों का पालन भी हमें करना है। तो बच्चों, यह जो पाठ हमारे सामने दिया गया है, सिर्फ चित्र देखना और उसके बारे में 2-4 कुछ शब्द जानकारी बताना, मैंने जो बताया उसका कुछ अभ्यास करना, यही सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं है। आप लोगों के प्रत्येक विद्यार्थी के, प्रत्येक इंसान के जीवन में बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक उसके जीवन में बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब उसको कभी अपनों के लिए, कभी दूसरों के लिए, कभी खुद के लिए, सबके लिए अस्पताल में जाना ही पड़ता है। फिर कौन सा अस्पताल छोटा होगा, कौन सा अस्पताल बड़ा होगा, किसी अस्पताल के नियम कुछ और होंगे, किसी अस्पताल के नियम कुछ और होंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपके जीवन में जब कभी अस्पताल का जाने का, वैसे तो अस्पताल जाना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई आनंदी होकर, खुश होकर अस्पताल नहीं जाता, लेकिन वह हमारी एक मजबूरी होती है। और पहले से ज्यादा अब क्या हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी मशीनें, बहुत विज्ञान ने तरक्की कर ली है। पहले क्या होता था, आदमी बीमार पड़ने के बाद उसको कुछ इलाज किया जाता था तो कुछ नहीं किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाते थे। लेकिन आज आईसीयू हो, वेंटिलेटर हो, बहुत सारी सुविधाएं। अब कोरोना जैसी बीमारी के साथ जब हमारा देश लड़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े 1-1, 2-2, 5-5 हजार लोगों के लिए नए अस्पताल 4-4, 8-8 दिनों में बनवाए जा रहे हैं। वहां पर उनको सुविधाएं उपलब्ध करा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने बहुत बड़ी प्रगति कर ली है। लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रहा था, विज्ञान कितनी भी प्रगति करने दो, यह अस्पताल बनने के बाद हमारा कर्तव्य पहला क्या बनता है कि वहां अस्पताल में जाने के बाद वहां की जो सेवा सुविधाएं हैं उसी के साथ साथ हमें वहां की सूचनाओं का भी पालन करना है। जिस अस्पताल में वहां के जो नियम लिखे गए हैं उनको हमें पढ़ना है और उन नियमों का पालन हमें करना है। अगर हम सिर्फ नियम पढ़ेंगे, जूते पहनकर वैसे ही वार्ड में जाएंगे, अब जो बर्न जले हुए पेशेंट का जो वार्ड होता है वहां पर इन्फेक्शन के लिए जूते नहीं ले जा सकते, दूसरे कपड़े उनको नहीं दिए जा सकते, ज्यादा आदमियों को अंदर ज्यादा प्रवेश नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इसीलिए इस पाठ के माध्यम से हमें जो सीखना है वह पहली महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें उन नियमों का पालन करना है, क्योंकि उन नियमों के पालन करने से ही हम सबका भला होने वाला है। नियमों का पालन करने से ही हमारा बीमार मरीज ठीक होने वाला है और हमारी जो बाकी के परेशानियां हैं वह उस परेशानियों से हम बचने वाले हैं। इसीलिए उसका पालन करना है। दिए गए कक्षा और वहां के कार्यों के बारे में बताए। जो कक्ष होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी आईसीयू के बारे में बता दिया, वेंटिलेटर मशीन के बारे में बता दिया, वार्ड के बारे में बता दिया, रक्तदान वगैरह वगैरह, इन सभी वार्डों का, उन सभी कक्षों का, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, इन सब का अभ्यास भी आप लोगों को करना है और इसके बारे में जानकारी रखनी है, क्योंकि हमें भविष्य में वहां जाने के बाद कोई कठिनाई ना आए, वह सब हम देखकर सीख सके अच्छी तरह से। तो इसी तरह से हमें सभी बातों की जानकारी होने के बाद अपनी कक्षा में जब हम आएंगे सामने तो एक दूसरे से इस चित्र का निरीक्षण करके एक दूसरे से चर्चा करेंगे और गट चर्चा में प्रश्न पूछेंगे एक दूसरे से और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यह हो गई बात अस्पताल पाठ के बारे में। बच्चों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। आने वाले अगले हमारी हिंदी कविता में बेटियुग नाम का जो पाठ है, कविता है हमारी, उस कविता आनंद विश्वास जी उसके कवि है, उसके बारे में हम जानकारी अगली तासिका ले लेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।